कोसो टू एनीमे। तो गाइस, विली को मारने के बाद एरन अपने अटैक टाइटन के फॉर्म में विली को खाता है और विली को खाने के बाद अटैक टाइटन स्टैंड्स में मौजूद लोगों पे हमला करता है एंड सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन जनरल कैल्वी वहीं खड़े होते हैं और एरन उन सभी सोल्जर्स पे जंप करता है एंड जनरल कैल्वी मारे जाते हैं। और अटैक टाइटन की इस जंप की वजह से एक बड़ा सा पत्थर जोफिया पे आ गिरता है एंड जोफिया भी मारी जाती है और कोल्ड काबी एंड उडो को उठाता है एंड वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन उडो सोफिया पे गिरे हुए पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और इसकी वजह से उडो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उडो अपने पीछे से आते हुए लोगों को देख नहीं पाता और धक्का मुक्की में उडो भी मारा जाता है एंड कोल्ड भीड़ से बचने के लिए काबी को लेकर एक पत्थर के पीछे बैठ जाता है। और दूसरी तरफ विली की यंगर सिस्टर रिवील करती है कि वही वॉरहैमर टाइटन की ट्रू होल्डर है एंड वॉरहैमर टाइटन की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने से पहले अटैक टाइटन वॉरहैमर टाइटन को पंच करता है। और एरन शुरू में तो वॉरहैमर टाइटन पे बहुत भारी पड़ता है, पर तभी वॉरहैमर टाइटन अपनी एबिलिटीज की मदद से एक स्पेयर क्रिएट करता है और अटैक टाइटन को लटका देता है एंड ये स्पेयर ग्राउंड से इमर्ज हो रही होती है। और वॉरहैमर टाइटन के बैटल में अपर हैंड गेन करते ही कमांडर मेगथ सोल्जर्स को बैटल के लिए रेडी होने का ऑर्डर देते हैं और दूसरी तरफ पैंजर यूनिट पीक के कहने पर पीक एंड पोर्को को रेस्क्यू करता है एंड साथ ही में पैंजर यूनिट उन्हें करंट सिचुएशन इन्फॉर्म करता है, लेकिन वो दोनों बैटल को ज्वाइन करने से पहले सिचुएशन को थोड़ी और देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं और तभी वो दोनों सर्वे कॉप्स को बैटल जोन में जाते हुए देखते हैं और वॉरहैमर टाइटन एक हैमर क्रिएट करता है एंड जैसे ही वॉरहैमर टाइटन उस हैमर से अटैक टाइटन को मारने ही वाला होता है, अटैक टाइटन उस स्पेयर को तोड़ के वॉरहैमर टाइटन की हिट अवॉइड करता है और तभी मार्लियन सोल्जर्स भी अटैक टाइटन पे इंटेंस आर्टिलरी फायर करते हैं एंड इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वॉरहैमर टाइटन अटैक टाइटन को अपने हैमर से हिट करता है और एरन हेडलेस अटैक टाइटन से इमर्ज होता है एंड कमांडर मेगथ पहली बार एरन येगर को देखते हैं और आगे वॉरहैमर टाइटन एरन से उसके फाइनल वर्ड्स पूछता है एंड एरन कहता है, अभी इसी वक्त मिकासा। और सडनली मिकासा वॉरहैमर टाइटन के पीछे से आती है एंड मिकासा वॉरहैमर टाइटन के नेक पर थंडर स्पेयर से अटैक करती है और दूसरी तरफ सर्वे कॉप्स मार्लियन सोल्जर्स पे एम्बुश करते हैं और एरन मिकासा को आने के लिए थैंक्स कहता है एंड मिकासा एरन को घर वापस आने के लिए कहती है और आगे कमांडर मेगथ मार्लियन मिलिट्री को एक जगह पे जमा होने का ऑर्डर देते हैं टू फाइट द इन्वेडर्स ऑफ द पैराडाइज आइलैंड एंड मेगथ अप्रोक्सीमेटली 30,000 सोल्जर्स की मैन पावर को लिबेरियो इंटरमेंट जोन में बुलाते हैं एंड कमांडर मेगथ सोचते हैं कि ये सब विली टाइबर के प्लान के हिसाब से हो रहा है टू मेक एल्डियंस अर्न द हेट्रेड ऑफ द वर्ल्ड। और जिस रूम में कमांडर मेगथ छुपे हुए थे उस रूम में एक ग्रेनेड आता है एंड सर्वे कॉप्स उस पूरी रूफ को तबाह कर देते हैं और जिन फ्लोच को कहता है कि क्या तुम पूरे इंटरमेंट जोन में आग लगाना चाहते हो, रिस्ट्रेन योरसेल्फ एंड मिनिमाइज द डैमेज डेल्ट टू द सिविलियंस। एंड दूसरी तरफ मिकासा एरन से कहती है कि एरन, तुम्हें पता है ना कि तुमने सिविलियंस को भी मारा है। और तभी एरन एंड मिकासा देखते हैं कि वॉरहैमर टाइटन फिर से खड़ा हो रहा है एंड वॉरहैमर टाइटन अपनी क्रिस्टल एबिलिटी का यूज करके एक बो एंड एरो क्रिएट करता है और एरन एंड मिकासा पे अटैक करता है, लेकिन मिकासा एरन को बचाती है एंड एरन मिकासा को बताता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो वॉरहैमर टाइटन को हरा सकता है या शायद उसे खा भी सकता है। एंड दूसरी तरफ उडो एंड सोफिया की डेथ की वजह से कोल्ड के मना करने के बाद भी काबी लड़ने के लिए बैटलफील्ड पर जाती है और बैटलफील्ड पर जाते समय काबी को वॉरियर हेडक्वार्टर्स के गेटकीपर्स रोकते हैं एंड उसी दौरान वहां सर्वे कॉप्स आती है और वो सोल्जर्स काबी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते हैं और वो सर्वे कॉप्स और कोई नहीं बल्कि साशा एंड कोनी होते हैं और काबी वहां पड़ी एक स्नाइपर राइफल उठाती है एंड बैटलफील्ड पर जब मिकासा वॉरहैमर टाइटन को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है तब एरन वॉरहैमर टाइटन की मिस्ट्री समझ जाता है, क्योंकि जब भी वॉरहैमर टाइटन ट्रांसफॉर्म होता है तब ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्ट उसके पैरों से होती है, ना कि बाकी टाइटन्स की तरह गर्दन से। एंड एरन सेकेंड टाइम अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और एरन विली की क्रिस्टलाइज्ड यंगर सिस्टर को ढूंढ लेता है एंड विली की यंगर सिस्टर वॉरहैमर टाइटन को एक केबल के जरिए कंट्रोल कर रही होती है और ये सब कमांडर मेगथ छुप के देख रहे होते हैं एंड एरन वॉरहैमर टाइटन की केबल तोड़ देता है एंड ये सब लीवाई एक टावर से देखता है और एरन वॉरहैमर टाइटन को खाने ही वाला होता है, पर तभी जॉस टाइटन अटैक टाइटन के पीछे से अटैक करता है और पोर्को एरन को खाने ही वाला होता है, पर तभी कैप्टन लीवाई आकर जॉस टाइटन का जॉस तोड़ के एरन को बचाते हैं एंड एट लास्ट कैप्टन लीवाई सेव्स द डे।
और सर्वेकॉप्स जॉस टाइटन को घेर लेती है एंड कार्ल टाइटन और पैंजर यूनिट आकर जॉस टाइटन को बचा लेते हैं और अटैक टाइटन एंड वॉरहैमर टाइटन एक दूसरे को घूरते हैं एंड सडनली वॉरहैमर टाइटन के स्पाइक्स अटैक टाइटन को फिर से लटका देते हैं और उसी वक्त बीस्ट टाइटन भी बैटलफील्ड पर आता है एंड कैप्टन लीवाई इज ऑल्सो रेडी फॉर इट। और दूसरी तरफ हम गाबी को बैटलफील्ड की तरफ आते हुए देखते हैं और गाबी कहती है आई विल किल यू एरन येगर। एंड आगे हम आर्मर टाइटन का हाथ देखते हैं जिसमें से फैल्को बाहर आता है और फैल्को देखता है कि वॉरियर्स एंड सर्वेकॉप्स आपस में लड़ रहे होते हैं और इस सीन में तुम बीस्ट टाइटन, सर्वेकॉप्स, कार्ल टाइटन एंड जॉस टाइटन को देख सकते हो। एंड मिकासा थंडर स्पेयर से वॉरहैमर टाइटन के क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस्टल को एक खरोच तक नहीं आती। आगे फैल्को राइनर को हाफ ट्रांसफॉर्म स्टेट में देखता है और फैल्को राइनर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन राइनर अनकॉन्शियस होता है, इसीलिए फैल्को राइनर के लिए मदद मांगने के लिए जाता है एंड एरन विली की यंगर सिस्टर को क्रिस्टल के साथ कंज्यूम करने की कोशिश करता है लेकिन अटैक टाइटन क्रिस्टल को तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसने पतंजलि दंतकांति से मंजन नहीं किया होता है। आगे एरन अपने अटैक टाइटन से बाहर आता है एंड वॉरहैमर टाइटन ने अपनी सारी पावर्स यूज कर ली होती हैं और इस बात का फायदा उठाते हुए एरन थर्ड टाइम अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड दूसरी तरफ पीक एंड पोर्को अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं एंड वो दोनों जीक को सर्वेकॉप से डिफेंड करने का डिसाइड करते हैं और जीक प्रोक्लेम करता है कि एरन येगर उसका एनिमी नहीं है एंड जीक लीवाई को बाहर आने के लिए कहता है और वहीं पर फैल्को कमांडर मेगथ से मिलता है एंड फैल्को कमांडर मेगथ को राइनर की स्टेट के बारे में बताता है और साथ ही में गाबी भी उन्हें ज्वाइन करती है एंड मार्लियन फ्लीट की तरफ एक रैंडम फिशिंग बोट आती है और उस बोट में और कोई नहीं बल्कि आर्मिन बैठा हुआ होता है एंड ही इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म इनटू कोलोसस टाइटन और तभी आर्मिन कोलोसस टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड पूरे मार्लियन पोर्ट को एक ब्लिंक में तबाह कर देता है और ये देखने के बाद पोर्को बल्टोल की डेथ को ध्यान में रखते हुए अटैक टाइटन पे हमला करने जाता है लेकिन मिकासा जॉस टाइटन को रोकती है एंड जीन अपनी स्क्वाड्रन के साथ कार्ल टाइटन पे अटैक करता है और जब पीक डिस्ट्रैक्टेड होती है तभी पीछे से आकर बीस्ट टाइटन की नेप को कोई स्लैश करता है एंड वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन लीवाई होते हैं। आगे लीवाई थंडर स्पेयर से बीस्ट टाइटन की गर्दन को उड़ा देता है और सेम टाइम पे जीन का स्क्वाड्रन एंड साशा कार्ल टाइटन के पैंजर यूनिट को मार के कार्ल टाइटन पे थंडर स्पेयर्स की बारिश करते हैं एंड कार्ल टाइटन रूफ से नीचे गिरता है और जीन कार्ल टाइटन को खत्म करने के लिए जा ही रहा होता है तभी फैल्को बैटलफील्ड पर आकर लड़ाई रोकने के लिए भीख मांगता है। एंड यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड अगर तुम्हें ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जाकर सब्सक्राइब करो एंड साथ में उस बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @animenet07। और अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।